ये कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में है जिसका नाम देवुन है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि देवुन एक लड़के के साथ स्कूल की छत पर खड़ी होती है। उस लड़के के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वो लड़का देवुन से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन देवुन उसकी बात का बिना जवाब दिए वहां से जा रही होती है। तभी लड़का सुसाइड कर लेता है। इस हादसे को देखकर देवुन रोने लग जाती है और ये स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देवुन को उसके घर पर देखते हैं। देवुन की बड़ी बहनें संदेन और दमी अपने काम की वजह से किसी दूसरे शहर जा रही थी, इसीलिए वो दोनों देवुन को भी अपने साथ लेकर जाती हैं। घर शिफ्ट करने में वो तीनों काफी थक जाती है। तब दमी देवुन को ड्रिंक्स खरीद कर लाने को कहती है, लेकिन देवुन उसे बहुत रूडली मना कर देती है। देवुन का बर्ताव देखकर संदेन कहती है कि देवुन, तुम्हारी फ्रेंड स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है और एक तुम हो जिसे जानवरों की तरह खाना खाना और सोना आता है। हम तुम्हें फिर से एक इंसान बनने का मौका दे रहे हैं। अपनी सिस्टर्स के ताने सुनकर देवुन को जाना पड़ता है। वापस आते हुए देवुन जल्दी से एलिवेटर में घुस जाती है, जहाँ पर पहले से ही एक लड़का होता है। देवुन उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में उसका सामान गिर जाता है। सामान उठाने में वो लड़का भी उसकी मदद करता है, जिसे देखकर देवुन का चेहरा ब्लश करने लग जाता है। देवुन एक्साइटेड होकर अपनी सिस्टर्स को उसके बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों देवुन की फीलिंग्स को इग्नोर कर देती है। स्कूल में देवुन का पहला दिन होता है। टीचर सभी को देवुन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तब देवुन उसी लड़के को वहाँ पर देखती है जो उसे एलिवेटर में मिला था। उसका नाम है सीहुन, जो क्लास का प्रेसिडेंट भी है। स्कूल के पहले ही दिन देवुन के कई सारे दोस्त बन जाते हैं, नारा, हाना और ली। इसके बाद देवुन ली के दोस्त यूइल से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि यूइल और देवुन पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल ओवर होने के बाद देवुन सीहुन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर सीहुन उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन जब देवुन बोलना बंद नहीं करती तब सीहुन उसे आइज क्लोज करने के लिए कहता है। देवुन के आइज क्लोज करते ही सीहुन वहाँ से चला जाता है, जिससे देवुन परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नारा अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे लगता है कि देवुन सीहुन को पसंद करती है, क्योंकि वो मुझसे सीहुन के बारे में पूछ रही थी। ये सुनते ही हाना यूइल से पूछती है कि देवुन अपने पिछले स्कूल में कैसी थी। यूइल कहता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। वहीं दूसरी ओर दमी देवुन पर हंस रही थी, क्योंकि सीहुन ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। दमी कहती है कि सीहुन और यूइल में से तुम्हें यूइल को चूज करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है और सीहुन से तो तुम कल ही मिली थी। तभी सीहुन उनकी बहन संदेन को लेकर वहां पर आता है। संदेन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। यहाँ से देवुन को पता चल जाता है कि सीहुन उनके घर के पास ही रहता है और वो उससे उसका फोन नंबर मांगती है। जब सीहुन घर आता है तब इन्हा कहती है कि तुमने उसे अपना फोन नंबर क्यों दिया, जब तुम्हें पता है कि ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन सीहुन इन्हा की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से ही देवुन सीहुन को फॉलो करना शुरू कर देती है, पर वो उसे इग्नोर कर रहा था और उससे बचकर भाग रहा था। देवुन को सीहुन के पास बैठा हुआ देखकर उसके क्लासमेट कहते हैं कि देवुन को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सीहुन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी वो उसे फॉलो कर रही है। देवुन की इंसल्ट यूइल से नहीं सही जाती और वो देवुन को वहां से लेकर चला जाता है। यूइल देवुन से कहता है कि तुम अब पहली जैसी नहीं रही, तुम बदल गई हो। लेकिन देवुन कहता है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। वो तुम थे जो सबसे पहले भाग गए थे। ऐसा कहते ही देवुन वहां से चली जाती है। रात के टाइम सीहुन को रास्ते में कुछ बुरे लड़के मिलते हैं, जिनका लीडर होजुन है। सडनली देवुन वहां पर आ जाती है और वो गलती से उन सबको सीहुन का दोस्त समझ लेती है। होजुन देवुन को देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है सीहुन? क्या तुम हमें इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? ये सुनते ही सीहुन देवुन को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन देवुन उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ पर यूइल आ जाता है। यूइल के आते ही होजुन उसके साथ बहस करना शुरू कर देता है। फिर होजुन सीहुन से कहता है कि तुम अब भी इन्हा के साथ रहते हो, क्या तुमने अपने दोस्तों को बताया नहीं, या फिर हम तुम्हारे घर की तलाशी ले? ये सुनते ही सीहुन होजुन को पंच कर देता है। उन्हें लड़ता हुआ देखकर जीवान सीहुन को रोक लेता है। उन सब की बहस हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर संदेन और दमी आ जाते हैं और तीनों को वहाँ से बचाकर ले जाती हैं। संदेन और दमी की वजह से होजुन का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर सीहुन को पीटने के लिए आया था।
देउन इन्हा के बारे में सोच रही थी कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई और। तभी सिहुन का मैसेज आता है और वो उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन वो दोनों पार्क में जाते हैं जहाँ पर सिहुन देउन के साथ घूमने नहीं बल्कि उससे पढ़ने के लिए आया था, जिसके बाद देउन उसकी ट्यूटर बन जाती है। होजुन के अड्डे पर एक खतरनाक सी लड़की आती है जिसका नाम होंगयोन है। होंगयोन सिहुन को पसंद करती है और वो उनसे सिहुन के बारे में पूछती है। तब होजुन उसे सिहुन की नई गर्लफ्रेंड देउन के बारे में बता देता है, लेकिन होंगयोन इस बात पर विश्वास नहीं करती कि सिहुन की एक गर्लफ्रेंड भी है। तब होजुन कहता है कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो जीवान से पूछ लो, ये तो एक अच्छा लड़का है। जीवान को चुप देखकर होंगयोन उसे धमकी देती है कि इससे पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं, मुझे सारा मैटर बता दो। अगले दिन सिहुन देउन के घर पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ाई करने के बाद वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर सिहुन देउन को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है और यहाँ से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। जब सिहुन अपने घर पर होता है तब उसे कुछ आवाजें आती है। सिहुन देखता है कि इन्हा फ्रिज में से खाना निकाल कर खा रही है और एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। सिहुन की मोम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इन्हा उन्हें धक्का दे देती है, लेकिन अचानक से इन्हा की तबीयत खराब हो जाती है। इमरजेंसी देखकर सिहुन एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। अगले दिन स्कूल से आते हुए देउन होंगयोन से टकराती है। होंगयोन देउन को परेशान करती है और उससे सिहुन के बारे में पूछती है। देउन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब होंगयोन उससे झूठ बोल देती है कि वो सिहुन की गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद देउन और होंगयोन के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर यूइल आ जाता है और होंगयोन से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें और सिहुन किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर होंगयोन की बोलती बंद हो जाती है। देउन को बचाने के लिए यूइल ने उनसे झूठ बोला था, लेकिन यूइल का ये झूठ देउन को पसंद नहीं आता और वो इस बारे में सिहुन को बताने से भी मना कर देती है। शाम को जब सिहुन इन्हा को हॉस्पिटल से घर लेकर आता है तब देउन उन्हें देख रही होती है, जिसके बाद देउन सिहुन से मिलता है जहाँ पर वो दोनों किस करते हैं, लेकिन इन्हा उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। वहीं दूसरी ओर होंगयोन को पता चल जाता है कि यूइल ने उसका बेवकूफ बनाया है और वो हर बार अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ जाता है। टीचर सिहुन को मिलने के लिए बुलाता है। तब सिहुन देउन को अपना म्यूजिक सिस्टम देता है और उसे अकेले घर जाने को कहता है। इधर जीवान बार बार सिहुन को कॉल कर रहा था, लेकिन सिहुन उसका कॉल पिक नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर देउन को होजुन और उसकी गैंग मिलती है और वो सब उसे पकड़ लेते हैं। जीवान भागते हुए सिहुन के पास जाता है और उसे बताता है कि देउन खतरे में है। अब हम 2 साल पहले का टाइम देखते हैं। सिहुन, जीवान और होजुन अच्छे दोस्त होते हैं। तभी एक लड़की सिहुन को बताती है कि होंगयोन ने इन्हा को पकड़ लिया है। ये सुनकर सिहुन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। दरअसल इन्हा और सिहुन एक साथ रहते थे और इन्हा सिहुन की फोटोज पोस्ट करती थी। जब होंगयोन उसे परेशान करती है तब इन्हा उसे अपने और सिहुन के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। पहले होंगयोन को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, पर सिहुन को उसे ले जाते हुए देखकर वो समझ जाती है कि इन्हा उसकी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन सिहुन देखता है कि बोर्ड पर किसी ने सिहुन लव इन्हा लिखा हुआ है। ये देखकर सिहुन उसे बचाने के लिए चला जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिहुन देउन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस दिन जो कुछ इन्हा के साथ हुआ था वो अब देउन के साथ होने वाला है। इधर होंगयोन देउन को जोर से मारती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर होंगयोन देउन के शर्ट बटन तोड़ना शुरू कर देती है, साथ ही वो उसकी वीडियो भी बनाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिससे वो सब काफी बदतमीजी से बात करते हैं। जब देउन का क्लास टीचर उसे वहाँ पर देखता है तब वो उसे प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से देउन के साथ और कुछ गलत नहीं होता और वो बच जाती है। इसके बाद सिहुन एक एम्बुलेंस को देखता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अगले दिन देउन के फ्रेंड सिहुन से उसके बारे में पूछते हैं। तब सिहुन एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। ये सुनते ही यूइल उसे पंच करता है, लेकिन हाना कहती है कि हम सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसे बढ़ाने के लिए नहीं। इधर होजुन और उसकी गैंग से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वे सब किसी भी बात का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे और बदतमीजी से पेश आ रहे थे। उन सभी को इस बात का घमंड था कि वो सब अंडर एज है, इसीलिए पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी। देउन के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं और वो दोनों इस मैटर को यहीं खत्म करने के लिए कहते हैं,
लेकिन इससे दोनों बहनें गुस्सा हो जाती है। डमी कहती है कि आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो ताकि डैड की रेपुटेशन खराब ना हो क्योंकि वो इलेक्शन में खड़े हैं। लेकिन आप दोनों देउन की सिचुएशन क्यों नहीं समझते? उसके पिछले स्कूल में भी उसे परेशान किया गया था और तब भी आप दोनों चुप रहे थे। के बाद देउन के फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आते हैं लेकिन वो सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। देउन अपनी पिछली स्कूल लाइफ को याद कर रही थी जहाँ उसका एक ही मकसद था और वो था क्लास में टॉप करना। क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसके दोस्त बनना चाहते थे पर देउन सबसे दूर और अकेली रहती थी। पूरी मेहनत करने के बाद भी देउन हमेशा सेकंड आती थी। हर बार की तरह मीरे फर्स्ट आया था और यूइल थर्ड। यूइल जानता था कि मीरे देउन को पसंद करता है लेकिन मीरे शाई नेचर का था इसलिए उसने कभी देउन को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। यूइल के जाने के बाद कुछ लड़के मीरे के पास आते हैं जिन्हें देखकर मीरे डर जाता है और वे सब मीरे को अपने साथ लेकर जाते हैं। देउन, मीरे और यूइल एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब नेक्स्ट रिजल्ट आता है तब देउन फर्स्ट आती है, मीरे सेकंड और यूइल हमेशा की तरह थर्ड। देउन अपने रिजल्ट से काफी ज्यादा खुश होती है इसलिए वो उन दोनों को पार्टी देती है। थोड़ी देर बाद में लड़के दोबारा मीरे के पास आते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे सब मीरे को बुली करना शुरू कर देते हैं। यूइल मीरे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी पीट देते हैं जिसके बाद उनमें से एक लड़का देउन पर अटैक करता है लेकिन मीरे बीच में आ जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। वो लड़का मीरे को वार्न करता है कि अगर तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्तों को करना होगा। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वे लड़के मीरे से पैसे मांगते हैं। पहले ये अमाउंट काफी कम थी लेकिन अब काफी बढ़ गई है जिस वजह से मीरे को पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। यूइल और देउन इस बारे में पुलिस और टीचर को शिकायत करने के लिए कहते हैं लेकिन मीरे उन्हें मना कर देता है। अगले दिन वो दोनों टीचर को सारी बात बता देते हैं जिसके बाद उन सभी बुरे लड़कों को सस्पेंड कर दिया जाता है। रात को वे लड़के मीरे के पास दोबारा आते हैं जिन्हें देखकर मीरे डर जाता है। अगले दिन मीरे को देखकर सभी स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं। यूइल मीरे से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात नहीं करता जिसके बाद देउन मीरे के पीछे पीछे जाती है। उन लड़कों ने मीरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की थी जिसकी वजह से मीरे की ये हालत हुई है। तब मीरे देउन से पूछता है कि देउन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? मुझे जवाब दो। देउन उसकी इस बात का जवाब नहीं देती और पुलिस को कॉल करने के लिए जाने लगती है लेकिन तभी मीरे सुसाइड कर लेता है। ये देख कर देउन का दिल टूट जाता है और वो रोने लग जाती है। मीरे के जाने के बाद वे लड़के यूइल से पैसे मांगते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। टीचर के पूछने पर यूइल उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी उन लड़कों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए यूइल स्कूल छोड़कर चला जाता है और देउन वहां पर अकेली रह जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सीहुन देउन से मिलने के लिए आया है लेकिन देउन उसका म्यूजिक सिस्टम वापस देते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब हम देखते हैं कि देउन के फोन पर एक मैसेज आता है और वो उसे देखकर चीख पड़ती है और फिर रोने लग जाती है। दरअसल होजुन ने देउन की वीडियो अपलोड कर दी थी और वो वीडियो वायरल होना शुरू हो गई थी जिसके बाद देउन खुद को रूम में लॉक कर लेती है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद देउन के फ्रेंड्स उन सभी को सजा दिलवाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। नारा और हाना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है ताकि वीडियो और ज़्यादा वायरल ना हो। जीवान सीहुन को होजुन का एड्रेस बताता है और वो तीनों होजुन के पास पहुंच जाते हैं। इधर इन्हा देउन से मिलने आती है और उसे बताती है कि उन्होंने उसके साथ और भी बुरा किया था। होंग्योन ने इन्हा के सारे शर्ट बटन तोड़ डाले थे और उसके साथ गलत काम करके उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। जब सीहुन को पता चला कि होजुन भी होंग्योन के साथ इन सब में शामिल है तब वो उसके साथ फाइट करता है लेकिन होजुन उसे पत्थर मारकर घायल कर देता है। उस फाइट में सीहुन पूरी तरह से घायल हो जाता है लेकिन इन्हा उन सब से इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो सीहुन का साथ नहीं दे पाती। आज इन्हा देउन के पास इसीलिए आई थी ताकि वो उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए जो उसने की है। वहीं दूसरी ओर वे तीनों होजुन से वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं पर होजुन उनके साथ बहस करने लग जाता है। वहां पर सीहुन होंग्योन को कह देता है कि वो उससे नफरत करता है और जो भी उसने देउन और इन्हा के साथ किया है उसके बाद उसकी नफरत और भी बढ़ गई है। ये सुनकर होंग्योन उदास हो जाती है। तब होंग्योन कहता है कि वो वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगी,
ये सुनते ही सिहुन उसे पंच करता है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इधर देउन इन्हा को बताती है कि सिहुन में मुझे मीरे की झलक दिखाई देती है और जो निशान मीरे के हाथ पर था वो सिहुन के हाथ पर भी मैंने देखा था, जिस वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। मैं मीरे को कभी भूल नहीं सकी और उस वक्त उसकी केयर भी नहीं कर पाई। देउन को मीरे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए देउन डिसाइड करती है कि वो सिहुन को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसे सपोर्ट करेगी। इधर उन सब में जबरदस्त फाइट हो रही थी, लेकिन सिहुन और उसके दोस्त होजुन की गैंग से पिट रहे थे क्योंकि हाना और नारा उनकी वीडियो बना रही थी ताकि वो पुलिस को प्रूफ दे सके कि होजुन ने उन सभी को बुरी तरह से पीटा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। दमी भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है और फिर वो सिहुन के पास जाती है। सिहुन उससे देउन के बारे में पूछता है, तब दमी देउन को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी होंग्योन उन दोनों के पास आती है और चाकू से सिहुन पर अटैक कर देती है, जिससे सिहुन बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद सिहुन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसे इमरजेंसी में रखा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद उन सभी को सजा मिलती है और वो वीडियो भी डिलीट कर दी जाती है। देउन अपने स्कूल में होती है और कोई भी उसे फील नहीं होने दे रहा था कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। फिर देउन इन्हा से मिलती है। इन्हा ने डिसाइड किया था कि वो आगे स्टडी करेगी और वो देउन को कहती है कि उसे सिहुन जैसे रोने वाले लड़के पसंद नहीं है। फिर वो दोनों सिहुन से मिलती है। कुछ दिनों बाद देउन अच्छे से तैयार होकर हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि आज सिहुन डिस्चार्ज होने वाला है। पर जब देउन हॉस्पिटल पहुंचती है तब वहां पर सिहुन नहीं होता, जिसके बाद देउन उसके घर पर जाती है जहां पर इन्हा उसे सिहुन का लेटर देती है। एक्चुअली सिहुन वहां से चला गया था। जो भी देउन और इन्हा के साथ हुआ था, सिहुन ने उन सब के लिए खुद को दोषी मान लिया था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई हर्ट हो। यूइल को सिहुन का अचानक चले जाना अच्छा नहीं लगता, पर बाकी सभी ने उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट की थी। 3 साल बीत जाते हैं। यूइल एक शेफ बन गया था, हाना एक स्क्रीन राइटर, ली और नारा ब्लॉगर बन जाते हैं। अब इन्हा भी अपनी डिप्रेशन भरी लाइफ से बाहर आ गई थी और एक अच्छी लाइफ जी रही थी। देउन भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी, जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों से मिलती हैं और वो सभी एक साथ पार्टी करते हैं। जब देउन घर पहुंचती है तभी दमी उसके सामने 2 ऑप्शन रख देती है, या तो वो उसके लिए ड्रिंक्स खरीद कर लाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी और घर का रेंट पे कर दे। ये सुनकर देउन ड्रिंक्स लाने के लिए चली जाती है। वापिस आते हुए देउन जल्दी से एलिवेटर में घुस जाती है जहाँ पहले से ही एक लड़का होता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सिहुन है। सिहुन को देखते ही देउन उसे गले से लगा लेती है और यहाँ पर हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।